वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम है। पहला जॉन 4 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पहला जॉन 4 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। 1 जॉन 4 पद संख्या 8। परमेश्वर प्रेम है और उसी प्रेम से ही उसने सारा दुनिया को बनाया। मेरे प्रिय, पढ़ेंगे। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है प्रेम से बनाया है और उसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब प्रेम में बने रहें। जिस तरह परमेश्वर ने हमें प्रेम में बनाया है, हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहें। प्रेम में बहुत आशीष है। मेल प्रेम में हर प्रकार के उन्नति है। मेल प्रेम में हर प्रकार के चंगाई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 133 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। एक बार मैं एक प्रेयर सेंटर में गया था और मैंने एक प्रचारक का गवाही में सुन रहा था। वो करोड़पति है और वो बता रहा था, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपना बिजनेस अपने छोटे भाई के साथ मैं कर रहा हूँ। और इतने उसके छोटे भाई भी शादीशुदा हैं और वो भी शादीशुदा है। और वो बोल रहा था, जानते हो हम दोनों का जो बिजनेस हम दोनों कर रहे हैं उसका एक ही राज क्या है? हम दोनों में मेल प्रेम। हम दोनों में मेल प्रेम। और उन्होंने ये वचन को लेकर उन्होंने शुरू किया अपना गवाही। स्तोत्र ग्रंथ 133 पद संख्या 1-2 को पढ़ेंगे। ओह भाइयों का एक साथ रहना, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना सुखद, कितना सुंदर है। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। यह हेर्मोन पर्वत की ओस जैसा है जो सियोन के पर्वत पर उतरती है। प्रभु वहाँ अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। प्रभु वहाँ पे अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। ये भाई का मैं गवाही सुन रहा था और वो यही वचन को लेकर प्रचार कर रहा था। क्या तुम मेरे बिजनेस के सक्सेस को सुनना चाहते हो? और वो है मेरे भाई के साथ एक साथ बिजनेस करना। हम दोनों में कभी छल कपट नहीं होता है। अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है, हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और वापस फिर से हम मेल प्रेम में आ जाते हैं। हम थोड़ा भी एक शैतान को मौका नहीं देते हैं। जो शैतान हमें हमारे जीवन में क्रोध और नफरत उत्पन्न करता है, हम तुरंत एक दूसरे के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए ये दोनों हर चीज़ में उन्नति कर रहे हैं। आज वे करोड़पति हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने बिजनेस में वो अपने बिजनेस का सक्सेस का राज यही बताता है कि हम भाइयों में मेल प्रेम है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहाँ पे क्रोध है, जहाँ पे ईर्ष्या है, वहाँ पे बहुत सारा कमी घटी हमें देखने के लिए मिलेगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ 25 पद संख्या 1-2। ये प्रभु को भी अच्छा लगता है। हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमारे बिजनेस में आशीष दे। हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमें जॉब दे, हमें जॉब में आशीष दे, हमारा फैमिली लाइफ में हमें आशीष मिले। इसका एक ही मार्ग है और वो है प्रेम में बने रहें, प्रेम में बने रहें। मती प्रवक्ता ग्रंथ 25 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मैं 3 बातें पसंद करता हूँ। प्रभु को 3 बातें अच्छा लगता है। वे प्रभु और मनुष्य को प्रिय है। वो प्रभु और मनुष्य को अच्छा लगता है। भाइयों का मित्र भाव,
पड़ोसी का प्रेम भाइयों का एक साथ रहना, पड़ोसियों के एक साथ रहना और पति पत्नी का और सामंजस्य पति पत्नी का मेल प्रेम से बने रहना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे आश्रम में एक बहन आती है गवाही देने के लिए रात जागरण प्रार्थना में। ये इतने गरीब थे, आज से 17-18 साल पहले, निरंतर हर समय हमारे प्रोग्राम्स में आती रहती है। वो बता रही थी, हम पहले जंगल में लकड़ी काटते थे, उसी को बेच के हम अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे ऐसे करते करते हम आश्रम आने लगे और मैं और मेरा पति निरंतर आश्रम के सारे प्रोग्राम्स में भाग लेते गए। हम घर में जाकर प्रार्थना शुरू किए और धीरे धीरे हमने साइकिल खरीदा, एक सेकेंड हैंड साइकिल। उसके द्वारा हम लकड़ी बेचने लगे और जंगल के कुछ पत्ते बेचने लगे सब्जी के द्वारा। और ऐसे करते करते मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा कमाई बढ़ते गया। धीरे धीरे उन्होंने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लिया और ऐसे करते करते उनका कुछ खेती बाड़ी था और उसमें भी फसल करते गए। और बहुत प्रभु का आशीर्वाद से दोनों को प्रभु आशीष देते थे, क्योंकि दोनों हर समय मेल प्रेम में बने रहते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वो बहन 18 साल हो गए, उसको प्रभु ने आशीष दिया। आज उनके पास एक ट्रैक्टर है, उनके पास एक पावर टिलर है, उनके पास बाइक है और इसका आशीर्वाद वो प्रभु को धन्यवाद देती है। कितना गरीबी से प्रभु ने उनको ऊंचा उठाया, क्योंकि पति पत्नी के बीच में हर समय मेल प्रेम होता था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिधर प्रेम है वहाँ पे प्रभु उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे प्रभु आशीर्वाद देता है। और हम सब जानते हैं प्रेम का विपरीत कौन है, क्या है? नफरत। और नफरत कौन करवाता है? शैतान। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान नहीं चाहता है कि हम मेल प्रेम में रहें। शैतान यही चाहता है कि वो हमें हमारे जीवन में नफरत लेकर आए। फौस्टीना के डायरी में प्रभु ने फौस्टीना को लिख कर दिया है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है नफरत पैदा करवाना। अगर आप सारा दुनिया को देखिए, न्यूज़ चैनल को देखो, हर चीज़ में देखो, हर जगह पर नफरत की आंख फैलाया जा रहा है। जहाँ पे नफरत होता है वहाँ पे हर प्रकार के कमी घटी आप अनुभव करोगे। पैसों का कमी घटी, बीमारी, रोग बीमार से लोग पीड़ित हो जाएंगे, नाना प्रकार के समस्या आने लगेंगे। परिवार टूटता है जहाँ पे नफरत आता है। उसका विपरीत क्या है? परमेश्वर जो प्रेम है। इसलिए प्रभु कहते हैं जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे मैं आशीर्वाद बरसाता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में हम देखते हैं 1 पेतरुस 2 पद संख्या 21 में, 1 पेतरुस, प्रभु ना केवल हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा उन्होंने खुद हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गए हैं। हम जानते हैं यीशु ने कोई गलती नहीं किया, उसको नाना प्रकार के अत्याचार सहने पड़ा, वो बेगुनाह था, लेकिन उसको आरोप लगाया गया, उसको झूठा बनाया गया, उसको चोर बनाया गया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो निष्पाप था वो एक पापी बन के हमारे लिए क्रूस में मरा, लेकिन मरने के समय भी उसने क्या कहा? सबों को क्षमा कर दिया। उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गया। हम पढ़ते हैं 1 पेतरुस 2 पद संख्या 21 को पढ़ेंगे। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, इसीलिए तो आप बुलाए गए हो। ये हर एक विश्वासी का बुलावा है। अगर आप अपने भाई को नफरत करोगे और आप कहोगे कि मैं ईसाई हूं, आप ईसाई नहीं बन सकते हो, आप ईश्वर के संतान नहीं बन सकते हो। अगर आप बोलोगे मैं विश्वासी हूं और आप किसी से नफरत करोगे तो आप विश्वासी नहीं हो सकते हैं। एक विश्वासी और एक ईसाई के अंदर में सबों के प्रति प्रेम होता है। पढ़ेंगे, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा, मसीह ने हमारे लिए क्रूस में मरा, दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, और हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ दिया। क्रूस में मरते मरते उन्होंने सबों को माफ किया, सभी अत्याचारियों को माफ किया। आगे बढ़ो, जिससे आप उनका अनुसरण करें। और प्रभु कहते हैं तुम भी मेरे जैसे सबों को क्षमा करो। जिधर नफरत है उधर हर प्रकार के रोग बीमार और हर प्रकार के कमी घटी को आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन काल में ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है कि हम कभी उन्नति ना करें, हम प्रभु से दूर रहें, हम अपने दुश्मनों को माफ ना करें। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 5 पद संख्या 44 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 5 पद संख्या 44 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 44।
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम अपने करो। शत्रुओं से प्रेम करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम हम अपने दुश्मनों से कभी नहीं कर सकते हैं। क्या ये संभव है? जो हमें दुख देते हैं, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है, जिन्होंने हमें चीटिंग किया है, क्या हम उनको प्यार कर सकते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम मनुष्य जैसे सोचे, मनुष्य के जैसे सोच विचार रखे, अगर आप मुझे भी कहोगे, मैं कहूँगा ये मेरे लिए असंभव है मेरे दुश्मनों को क्षमा करने के लिए। सुसमाचार प्रचार के कार्य में अनेक लोगों ने मुझे दुख दिया, अनेक लोगों ने मुझे कष्ट दिया, अनेक लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं उनको क्षमा कर पाया। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। जब तक आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा, और वही परमेश्वर का प्रेम से आप अपने दुश्मनों को क्षमा कर पाओगे। इसलिए क्षमा करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन आप कैसे कर पाओगे? इसलिए प्रभु ने हमारे लिए रास्ता बनाकर दिखाया है, प्रभु ने हमें मार्ग दिखाया है क्या करना है। जो अगर तो आपको दुख देता है, चोट पहुंचाता है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। पहले प्रार्थना करो। जब आप उनके लिए प्रेयर करना शुरू करोगे, क्या होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों? आप ईश्वर का प्रेम से भर जाओगे, और उसी प्रेम से आप अपने दुश्मनों को क्षमा कर पाओगे। क्षमा देना इज एन डिवाइन एक्ट, ये ईश्वर का कार्य है। मनुष्य अपने बल और बुद्धि पर एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएगा, इसलिए परमेश्वर हमें मदद करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करो। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और उसी शक्ति से हम अपने दुश्मन को क्षमा कर पाएंगे। पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 106 पद संख्या 46, स्तोत्र ग्रंथ 106 पद संख्या 46। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम प्रेयर नहीं करेंगे, जब तक हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य के लिए क्षमा करना असंभव है। आपको क्षमा देना असंभव हो जाएगा। हर समय हम लोग बदले के सोच विचार मन में रखेंगे, ये शैतान का कार्य है। अगर हम उठ के उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे अंदर में जो बदले का भावना होता है उसको दूर कर देगा, और उनके प्रति प्रेम और दया उत्पन्न करेगा, और हम उनको क्षमा कर पाएंगे। ये प्रभु हमें मदद करने वाले हैं। स्तोत्र ग्रंथ 106 पद संख्या 46 को पढ़िए। जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, जो उनको बंदी बनाकर ले गए थे। बंदी किसने बनाया? हमें, शैतान ने। कैसे? हमारे अंदर में क्रोध उत्पन्न किया है, हमारे अंदर में गुस्सा लेकर आया है। शैतान ने हमें बंदी बनाकर रखा है, हमारे अंदर में क्रोध उत्पन्न किया है, नफरत उत्पन्न किया है। इस तरह से शैतान ने हमें बंदी बनाकर रखा है। आगे पढ़ेंगे। उनमें उसने अपनी प्रजा के प्रति दया उत्पन्न की। बाइबल कहता है प्रभु ने हमारे अंदर में और हमारे दुश्मनों के अंदर में दया उत्पन्न कर दिया, प्रेम उत्पन्न कर दिया। कैसे? प्रभु हमें प्रेम से भरते हैं। जब हम अपने दुश्मनों के लिए सारे दिल से प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर में प्रभु दया उत्पन्न करेगा। प्रभु का वचन में लिखा है, जब तक हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर में वो नफरत प्रभु नहीं निकाल पाएंगे, दया हमारे अंदर में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम और दया उत्पन्न करेगा, और हम उनको माफ कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया है, जहाँ पे मेल प्रेम है वहाँ पे बहुत सारे आशीष है, चंगाई है, धन संपत्ति का आशीष है, किसी चीज़ का कमी घटी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यही हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 4 पद संख्या 10 में, उत्पत्ति ग्रंथ 4 पद संख्या 10 में काइन अपने भाई को नफरत करता था, ईर्षा होता था, और उसके फलस्वरूप क्या किया? उसने अपने भाई का मर्डर करवा दिया। उसके परिणाम क्या हुआ? उसके जीवन में बहुत सारे कमी घटी होने लगा। अपना खेती बाड़ी में वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, बिजनेस फेल हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाओगे, पति पत्नी का रिश्ता टूटेगा इसी नफरत के कारण। उत्पत्ति ग्रंथ 4 पद संख्या 10 को बढ़िए। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिससे तुमने बहाया है, इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे।
यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी। नफरत और गुस्सा हर प्रकार के कमी घटी को बढ़ाता है, उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 जॉन 3:15 में जो अपने भाई को घृणा करता है, नफरत करता है, वो हत्यारा है। काइन की तरह हम देखते हैं, काइन आवारे की तरह भटकते गया और उसके जीवन में बहुत सारे कमी घटी होने लगा। हम पढ़ेंगे 1 जॉन 3:15 में। इसलिए दयालु पिता परमेश्वर आज हमें प्रेम का शिक्षा दे रहे हैं। एक दूसरे को क्षमा करो और शैतान को अपने जीवन काल से हटाओ। क्षमा देने से हम शैतान को हराते हैं। पढ़िए। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। जो नफरत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो हत्या का पाप करता है और काइन की तरह हम आवारे की तरह भटकते रहेंगे। मैं एक भाई का गवाही में सुन रहा था, 48 उम्र का था, उसको ना नौकरी था ना कुछ कर पा रहा, वो शादीशुदा भी नहीं था, वो अनमैरिड था, जॉब भी नहीं मिल रहा था, ऐसे ही जी रहा था मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्यों? उसके अंदर में अपनी बड़ी माँ के प्रति गुस्सा था। जब ये छोटा था उसकी बड़ी माँ ने उसकी पालन पोषण किया था और बड़ी माँ ने कुछ उसको करेक्शन किया तो ये गुस्सा से बड़ी माँ को थप्पड़ मार के घर से निकल गया। उस दिन से अपने बड़ी माँ के प्रति बहुत नफरत और गुस्सा में था, जिसके कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों उसको कहीं पे भी सफलता नहीं मिल रहा था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा था। हर चीज़ का कमी घटी अनुभव होने लगा। जब एक रिट्रीट के लिए वो आया और पवित्र आत्मा ने ये प्रकट किया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कितना दयालु है। वो हमारे पापों के कारण हमें दंड नहीं देते हैं, हमें अपने पापों का एहसास दिलाते हैं ताकि हम पाप स्वीकार करें और एक दूसरे को क्षमा करें। पवित्र आत्मा के द्वारा काउंसलिंग के समय पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि तुम्हारे अंदर में क्रोध है। उसने कहा जी हाँ, मेरी बड़ी माँ के प्रति मैं गुस्सा हूँ। और सारा घटना को उसने बताया और उसको बताया गया जाइए अपने बड़ी माँ से माफ़ी मांगे। तब तक वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उसने अपने बड़ी माँ से जाकर माफ़ी मांगा। रो रो के उसकी बड़ी माँ ने एक दूसरे को क्षमा किया। वो बोल रही थी मैं इंतज़ार कर रहा था बेटा कि तब तुम वापस आओ। दोनों एक दूसरे को क्षमा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 साल के अंदर में उसको एक अच्छा जॉब मिला, उसको जीवन साथी मिला। जोर से बोलेगा हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिधर क्रोध है, जिधर नफरत है, उधर हर प्रकार के कमी घटी होता है। अभी अभी हमने सुना है स्तोत्र ग्रंथ 113 में मेरे प्रिय भाई और बहनों, भाइयों का मेल प्रेम, वहाँ पे प्रभु आशीर्वाद देता है। देखिए ये भाई अपने बड़ी माँ के साथ क्षमा मांगी हो, एक दूसरे के पर उन्होंने दया दिखाया, एक दूसरे को माफ़ किया। तुरंत उसके बाद जो आदमी को इतने सालों से जॉब नहीं मिल रहा था, शादी नहीं हो रहा था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसको जॉब भी मिल गया, शादी हो गया। जो कमी घटी था वो सब दूर हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें यही शिक्षा देते हैं। एफिशियंस 4:26 में यदि आप क्रोध हो जाए, यदि आप गुस्सा हो जाए तो इस कारण पाप ना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्य हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं भी एक मनुष्य हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारे कमी घटी है। हम जिस संस्था में हम काम करते हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, हर समय डेली हम लोग के बीच में कुत्ते और बिल्ली की तरह हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, शाम होते ही हम एक दूसरे के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। हम एक दूसरे के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। यीशु जानते हैं हम मनुष्य हैं और हम एक दूसरे के प्रति अनबन होगा। देयर विल बी डिसएग्रीमेंट अमंग अस। हम लोग के बीच में हर नाना प्रकार के चीज़ों को लेकर हमारे बीच में मतभेद होंगे, हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट होंगे, हमारे बीच में तू मैं होंगे, जिसके कारण हम एक दूसरे के प्रति गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे। लेकिन प्रभु ने हमें कितना सुंदर शिक्षा दिया है, बेटा शाम होने से पहले जाकर एक दूसरे को क्षमा करो। और जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम शैतान को मौका नहीं देते हैं। आगे पढ़िए, आगे पढ़ो, आगे वचन को पढ़िए। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को मौका मत देना। जब हम एक दूसरे को क्षमा मांगते हैं, उसी समय शैतान की हार होती है। अगर हम लोग 20 साल से ये संस्था को चला रहे हैं, इसका एक ही रहस्य है, एक दूसरे को क्षमा करना।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक दूसरे में मेल प्रेम में आना। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग एक साथ ये कार्य को कर पा रहे हैं। 20 साल से जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे साथ इतने सालों से किस लिए जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। हम मनुष्य हैं। मत्ती का सुसमाचार 18 पद संख्या 21 में पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा, मैं कितने बार अपने भाई को क्षमा करूं? पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 18 पद संख्या 21 को पढ़ेंगे। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? 7 गुना 70 बार उसको क्षमा करो, प्रभु ने कहा है। क्यों? जितना तुम क्षमा करोगे। जानते हो बाइबल का एक एक जो नंबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 है परफेक्शन। जो 7 है परफेक्शन है। यदि तुम क्षमा करते रहोगे तुम एक परफेक्ट व्यक्ति बनते जाओगे। तुम एक परफेक्ट व्यक्ति बनते जाओगे। समरिया का स्त्री में देखिए, यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारा जो तुम जिसके साथ जी रहे हो, तुम्हारा पहले से ही 5 पति हो चुके हैं, अभी तुम जिसके साथ जी रही हो वो 6वां नंबर है। और यीशु ने उसके जीवन में आया और यीशु 7वां नंबर बन गया और उसका जीवन को परफेक्ट बना दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं हम परफेक्ट बनते जाते हैं, परफेक्ट बनते जाते हैं। प्रभु जानता है हम एक दूसरे के साथ अनबन होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन प्रभु ने हमें एक सुंदर शिक्षा दिया है, जाओ एक दूसरे को क्षमा कर दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी क्षमा के द्वारा मैंने अनेक लोगों को चंगा होते हुए देखा। किडनी फेलियर पेशेंट को, जिनको डॉक्टर ने कहा तुम्हारा दोनों किडनी फेलियर है, तुम डायलिसिस में जाओगे, और डायलिसिस ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जितना दिन डायलिसिस चलता है वो पेशेंट जिंदा रहता है, लेकिन डायलिसिस ट्रीटमेंट नहीं है। धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा और अंत में पेशेंट मर भी जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब किडनी पेशेंट एक दूसरे को क्षमा किए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने देखा किडनी पेशेंट को प्रभु संपूर्ण रूप से चंगा कर दिया। पैरालाइज आदमी जिनको डॉक्टर ने डिक्लेयर किया तुम जिंदगी भर पैरालाइज रहोगे, उठ के चंगा होते हैं। मैंने एक बेड रिडन पेशेंट को देखा है, जब वो अपने पड़ोसी को और अपने हस्बैंड को क्षमा किया, उठ के चलने लगी। एक पैरिश जो गाइबेरा पैरिश है, वहाँ पे मैं सरगी डिब्बा का एक सब स्टेशन है, वहाँ पे एक बहन बेड रिडन थी कोरोना के टाइम में। अच्छा पाप स्वीकार करने के बाद वो अपने हस्बैंड को क्षमा किया, गांव वालों को बुलाकर माफ़ी मांगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 हफ्ता के अंदर में प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। प्रवक्ता ग्रंथ 28 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 28 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। सिराक चैप्टर 28 पद संख्या 1 और 2 को पढ़िए। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा अपने करना पड़ोसी को क्षमा करो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, पड़ोसी को क्षमा करो और प्रार्थना करने पर तुम्हें चंगाई मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको संतान का वरदान चाहिए, हर प्रकार के आशीष चाहिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए। मार्कुस का सुसमाचार 11 पद संख्या 23 और 25 में प्रभु का वचन में लिखा है, यदि तुम प्रार्थना करते हो, तुम जो कुछ मांगते हो पहले विश्वास करको तुमको दिया गया है, और अगर तुम किसी के प्रति क्रोध हो तुम उनको क्षमा करो। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं प्रभु उसको मना नहीं करता है। हम ईश्वर के संतान बनते हैं और प्रभु हमें हर प्रकार की प्रार्थनाओं का सुनवाई करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे कुछ भी नहीं है जो प्रभु हमें नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण प्रभु हमें आशीष नहीं दे पाएंगे, चंगाई नहीं दे पाएंगे। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आंखें बंद रखें और हाथ को जोड़े। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके दिल में किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, और आप आज बीमार हैं, आप प्रभु का आशीष चाहते हो, सबसे पहले मैं आपको अनुरोध करता हूँ आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन में हमें आदेश दिया है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा आप उनको क्षमा कर पाओगे, प्रेयर के द्वारा आप उनको क्षमा कर पाओगे। आप उनके लिए प्रार्थना शुरू करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के प्रवचन के द्वारा सबको कृपा मिले, अनुग्रह मिले प्रभु। जो
जो लोग क्षमा नहीं दे पा रहे प्रभु, आपके प्रेम को जान के समझ के प्रभु, आपके प्रेम से वे भर सके प्रभु, और वे एक दूसरे को क्षमा कर सके पिता परमेश्वर। जो रोग बीमार से पीड़ित है प्रभु, उनको चंगा कीजिए। जिनके जीवन में कमी घटी है प्रभु, उसको पूरा कर दीजिए। प्रार्थना करते यीशु के नाम पर, आमीन। आमीन।